यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम बाइबल के बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक रानी एस्तेर की बहादुरी की कहानी के बारे में जानेंगे। उन्होंने कैसे क्रूर सेनापति हमाम से अपने यहूदी लोगों को बचाया। इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है। कहानी सुनकर परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब फारस देश में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता था, जिसका नाम क्षयश था। उसका राज्य भारत से लेकर कूश तक फैला हुआ था और उसमें 127 प्रांत थे। राजा ने अपनी शक्ति और ऐश्वर्य दिखाने के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया। इस दावत में उसने अपनी रानी वशती को लोगों के सामने लाने के लिए कहा, ताकि सब उसकी सुंदरता देख सके। लेकिन रानी वशती ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये बात राजा को बहुत बुरी लगी। उसने अपने दरबारियों से सलाह ली और रानी वशती को उसके पद से हटा दिया गया। अब राजा को एक नई रानी की तलाश थी। उसने पूरे राज्य से सुंदर लड़कियों को लाने का आदेश दिया, ताकि वह उनमें से किसी एक को अपनी नई रानी चुन सके। इसी बीच शूशन नाम के शहर में एक यहूदी लड़की रहती थी, जिसका नाम हदासा था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अपने चचेरे भाई मोर्दकई के साथ रहती थी, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। मोर्दकई ने उसे एक नया नाम दिया था, एस्तेर, जिसका अर्थ है तारा। जब राजा के सिपाही सुंदर लड़कियों की तलाश में आए, तो एस्तेर को भी महल ले जाया गया। मोर्दकई ने एस्तेर को सलाह दी कि वह किसी को न बताए कि वह यहूदी है। एस्तेर ने अपने भाई की बात मानी। जब एस्तेर को राजा के सामने लाया गया, तो राजा उसकी सुंदरता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एस्तेर को अपनी रानी चुन लिया। इस तरह एक अनाथ यहूदी लड़की पूरे फारस देश की रानी बन गई। राजा के महल में हामान नाम का एक मंत्री था, जो बहुत अहंकारी था। राजा ने उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया था कि दरबार के सब लोग उसके सामने झुककर प्रणाम करते थे। लेकिन मोर्दकई, जो अभी भी महल के फाटक पर बैठा रहता था, हामान के सामने नहीं झुकता था। हामान को यह बात बहुत बुरी लगी। जब उसे पता चला कि मोर्दकई एक यहूदी है, तो उसने सिर्फ मोर्दकई को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के सभी यहूदियों को खत्म करने की योजना बनाई। हामान ने राजा से कहा, आपके राज्य में एक ऐसी प्रजाति है जो आपके नियमों का पालन नहीं करती। उन्हें खत्म करना ही सही होगा। हामान ने यहूदियों को खत्म करने का आदेश राजा से ले लिया और आदेश की मुहर लगवा दी। यहूदियों को मारने के लिए एक दिन भी तय कर लिया गया। जब मोर्दकई को इस भयानक आदेश के बारे में पता चला, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने शोक के कपड़े पहने और जोर जोर से रोने लगा। उसने रानी एस्तेर को एक संदेश भेजा और उससे कहा कि वह राजा के पास जाए और अपने लोगों को बचाने की विनती करे। एस्तेर डर गई। उसने मोर्दकई को वापस संदेश भेजा, आप जानते हैं कि राजा के पास बिना बुलाए जाने पर मौत की सजा मिलती है। मैं पिछले 30 दिनों से राजा के पास नहीं गई हूँ। लेकिन मोर्दकई ने एक और संदेश भेजा, यह मत सोचो कि तुम महल में सुरक्षित हो। अगर तुम चुप रहोगी, तो यहूदियों को किसी और तरीके से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नाश हो जाओगे। क्या पता तुम्हें रानी इसलिए बनाया गया हो ताकि तुम इसी समय के लिए काम आओ। मोर्दकई के शब्द सुनकर एस्तेर का दिल टूट गया। उसने अपने डर को किनारे रखा। उसने मोर्दकई से कहा, तुम जाओ और शूशन में रहने वाले सभी यहूदियों को इकट्ठा करो। वे 3 दिन तक मेरे लिए उपवास करें, न कुछ खाएं और न कुछ पिएं। मैं भी अपनी दासियों के साथ उपवास करूंगी। उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी, भले ही यह नियम के खिलाफ हो। यदि मुझे मरना भी पड़ा, तो मैं मर जाऊंगी। 3 दिनों के बाद एस्तेर ने अपने शाही कपड़े पहने और राजा के भीतरी दरबार में गई। राजा ने एस्तेर को देखा और उसके हाथ में सोने का राजदंड था, जिसे उसने एस्तेर की तरफ बढ़ाया। यह एक संकेत था कि राजा एस्तेर से मिलकर खुश है। एस्तेर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे राजा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे और हामान से आज रात मेरे द्वारा दी गई दावत में आने की विनती करती हूँ।
राजा ने यह बात मान ली। दावत में राजा ने एस्तेर से पूछा कि वह क्या चाहती है। एस्तेर ने फिर से उनसे एक और दावत में आने का अनुरोध किया। दूसरी दावत में एस्तेर ने राजा को बताया कि हामान ने उसके और उसके लोगों के खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रचा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ जब उसे पता चला कि हामान ने मोर्दकई को फांसी देने के लिए एक ऊंची फांसी भी तैयार की है, तो राजा ने हामान को उसी फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। इस तरह एस्तेर की बहादुरी और विश्वास ने पूरे यहूदी लोगों को एक भयानक मौत से बचा लिया। राजा ने हामान का सारा धन मोर्दकई को दे दिया और मोर्दकई को राजा का दूसरा सबसे शक्तिशाली मंत्री बना दिया। मोर्दकई ने राजा से यहूदियों को बचाने के लिए एक नया आदेश जारी करवाया, जिससे यहूदी अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके। हाँ मेरे प्रियो, एस्तेर की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसे पदों पर रखता है जो हमें बड़ा लग सकता है, लेकिन वह किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। एस्तेर ने अपने लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उनकी रक्षा की। उसकी बहादुरी और विश्वास ने न केवल उसके लोगों को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति का साहस और परमेश्वर पर भरोसा कितनी बड़ी चीजें कर सकता है। प्रियो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रभु का शांति और अनुग्रह आप सभी के साथ हो। आमीन।